हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जो भी 26 लोग मारे गए थे हमारे देशवासी, उसका बदला लेने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह पीछे नहीं हट रहे हैं। यह भी चाह रहे हैं कि बहुत जल्द उन सभी देशवासियों की जो उन्होंने कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी जो है वह कभी खाली न जाए। और इसका बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़े एक्शन में आ चुके हैं। जब पाकिस्तान की तरफ से जंग छिड़ गया है तो इस जंग में अब दोनों तरफ की देशों को बराबरी का हिस्सा और देखना है कि आखिरकार किसमें कितना दम है। जब पाकिस्तान अपनी तरफ से जंग का ऐलान कर चुका है तो कहते हैं कि जंग में सब कुछ जायज़ है, इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से इस जंग की शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर के मिनी स्विट्ज़रलैंड में। वहाँ पर जिस प्रकार से 26 पर्यटकों की जानें चली गईं, उनका धर्म पूछकर उन्हें गोलियों से छल्ली कर दिया गया और 26 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इसीलिए जंग में सब कुछ जायज़ है, इसीलिए नरेंद्र मोदी भी एक्शन में आकर 5 ऐसे बड़े कदम उठाए हैं और उनके इस 5 फैसले से सभी देशवासी जो हैं बहुत खुश हैं। चारों तरफ से सभी देश एकजुट होकर, हर जगह से राजनीतिक दल एकजुट होकर चाहते हैं कि वह लोग जो है मोदी के इस फैसले में उनका साथ दे रहे हैं। अब बताया यह जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से जो भी 1960 की सिंधु जल संधि समझौता हुआ था, इसे भी नरेंद्र मोदी द्वारा हमेशा हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया था, यानी इस समझौते को निलंबित कर दिया गया था। पता यह चल रहा था कि अब भारत जो है पाकिस्तान को पानी देने से सख्त मना कर चुका है, यानी अब भारत की तरफ से पाकिस्तान को पानी नहीं दी जाएगी, जिससे कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही बड़ा असर पड़ने वाला था। पाकिस्तान में इस खबर को सुनते ही वहाँ सभी लोग जो है बौखला गए थे कि अब उनकी अर्थव्यवस्था पर भी इससे चोट पहुँचेगा और उनकी जीविका भी जो है आए दिन कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है इस खबर को चला तो देते हैं, इसके बाद वह इस पर कोई कार्रवाई न करने के बाद वह एक तरफ से बीच से या कहें फिर यू टर्न ले लेते हैं एक दूसरी तरफ से, और उन्हें पानी जो कि वह न देकर मारना चाहते थे, जिसके बाद से अचानक उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया कि पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा पानी छोड़ दिया कि अब पाकिस्तानी जो हैं पानी के अंदर ही मरने को तैयार हो गए हैं। बताया जा रहा था कि मुजफ्फराबाद में जिस प्रकार से झेलम नदी का पानी भारत द्वारा अचानक से छोड़ दिया गया है, बांध से अचानक से इतना पानी झेलम नदी में छोड़ने की वजह से पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में पूरा इलाका जो है बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो चुका है और वहाँ के सभी पाकिस्तानी जो है वह उस गांव को खाली करके वहाँ से दूसरी जगह निकलने की फिराक में हो गए हैं। पूरा गांव जो है वह लोग खाली कर वहाँ से दूसरी जगह सेट होने के लिए सब अपने अपने घरों से सामान लेकर अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर उस जगह को खाली कर चुके हैं, क्योंकि झेलम नदी में अचानक से उतना पानी छोड़ने की वजह से पूरे पाकिस्तान के POK में बाढ़ जैसी स्थिति शुरू हो गई है। अब पाकिस्तान का हमारे देश भारत पर यह आरोप लग रहा है कि भारत ने बिना बताए अचानक से इतना पानी झेलम नदी में छोड़कर जानबूझकर हमसे बदला लेने की कोशिश की है। तो बात साफ है, जब जंग की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से किया गया था मिनी स्विट्ज़रलैंड में 26 लोगों की जानें लेकर, तो आखिर हम देशवासी जो है इसका बदला क्यों न लें। और यही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सिर्फ इसी का बदला लेने के लिए जंग में सब कुछ जायज़ कर चुके हैं और 5 ऐसे बड़े फैसले ले चुके हैं, जिसमें से कि यह पहले तो सिंधु जल समझौता को उन्होंने रद्द किया, उसे निलंबित करने के बाद अब झेलम नदी में अचानक से बांध से इतना ज़्यादा पानी छोड़ दिया कि पाकिस्तान जो है उस पानी में अब डूब मरने की कगार पर है। पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला उठा है, वह भारत के ऊपर सख्त से सख्त आरोप लगा रहा है कि जो भी मिनी स्विट्ज़रलैंड में हमला हुआ था उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, और वह अपनी इस बात की सफाई भी दे रहा है। लेकिन हम आखिर उन देशवासियों की जानें जो चली गई हैं उसे कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने उस हमले में अपनी जान गंवा दी, जिनके घर के
जिन्होंने अपने घर के सदस्य को खो दिया। आखिर उन घरों के दर्द को कोई कैसे बांट सकता है, या फिर कोई उस दर्द को कैसे भूल सकता है। इसी का बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी पहले सिंधु जल समझौता को रद्द करते हैं और अब झेलम नदी में अचानक से पानी छोड़कर पाकिस्तान को मजबूरियों का सामना करने पर मजबूर कर देते हैं। 1960 की सिंधु जल संधि के बाद पाकिस्तान को झेलम चुना और सिंधु नदी का पानी मिलता था। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि सिंधु का पानी अगर रोक दिया जाए तो पाकिस्तान जो एक एक बूंद पानी को तरस जाएगा। यही बात का वह फैसला सुनाते हैं, लेकिन बीच से यू टर्न करने के बाद वह झेलम नदी में ही अचानक से बांध का पानी छोड़ देते हैं। अब पाकिस्तान के पीओके में जिस प्रकार से बाढ़ की पूरी स्थिति स्थगित हो जाती है, अब इससे यह पता चल रहा था कि अब पूरा पाकिस्तान जो है उस पानी में बहकर ही मरने पर मजबूर हो जाएगा। और इससे कहीं ना कहीं हमारे देशवासी जो है बहुत खुश हैं। नरेंद्र मोदी के इस फैसले से सभी लोग बहुत खुश हैं। अब पाकिस्तान जो है वह पानी के बिना जो तरसने वाला था, अब वह पानी में इस प्रकार से हर रोज़ उसे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बताया जा रहा था कि इसके अलावा जो बाघा बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। सभी पाकिस्तानियों का वीज़ा जो है वह हमेशा हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया है। और पता यह चल रहा था कि भारत से सभी पाकिस्तानियों को वापस भेजने के लिए भी मोदी द्वारा ऐलान कर दिया गया है। सभी पाकिस्तानियों का वीज़ा भी रद्द करवा चुके हैं। उधर बाघा बॉर्डर को भी पूरी तरीके से सील कर चुका है। लेकिन अब यह सवाल है कि इस सभी बड़े फैसलों से क्या पाकिस्तान हार मानेगा या फिर वह कोई अगला कदम उठाएगा। अगर वह कोई अगला कदम उठाता है तो उससे लड़ने के लिए भी भारत देश जो है तैयार है। इसीलिए बिना कोई डरे, बिना किसी समझौते के बारे में सोचे समझे नरेंद्र मोदी जो है वह सभी फैसले को सबके सामने ला रहे हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि हमारे देशवासियों को जो है वह इंसाफ मिले और इन सब से जो है आतंकवाद खत्म हो जाए। कुछ लोग तो कह रहे थे पानी रोक देने से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। इस प्रकार से पानी, झेलम नदी का पानी छोड़ देने से अगर पाकिस्तान बह जाता है तो इससे भी आतंकवाद खत्म नहीं होगा। लेकिन उनके ऊपर, उनकी जीविका, उनकी दिनचर्या के ऊपर, उनके हर एक चीज़ के ऊपर प्रहार कर कर नरेंद्र मोदी जो है उन्हें तिल तिल मारना चाहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से यह आगाज हुआ था कि सिंधु नदी में अगर पानी नहीं बहेगा तो हम भारतवासियों का खून बहेगा। अब यह देखना है पाकिस्तान वालों को कि आखिर उस नदी में कौन बह रहा है और किसका खून, किसका पानी बह रहा है। अब वह लोग उस नदी में चाहे तैरें या फिर चाहे डूब कर मर जाएं या फिर उस नदी से बचकर उस जगह को ही खाली कर दें। पीओके के मुजफ्फराबाद के सभी इलाकों में वह लोग अलर्ट जारी कर दिए, जिससे कि वहाँ पर किसी की आवाजाही के लिए वह लोग मना कर चुके हैं। अब इसी प्रकार से पाकिस्तान में जो भारत से दवाइयों का सप्लाई होता था उसे भी नरेंद्र मोदी बंद करवा चुके हैं। पाकिस्तान का 40% दवा जो था वह हमारे देश भारत से ही जाता था। इसीलिए अब दवाइयों का भी व्यापार पाकिस्तान से बंद हो चुका है। जितना भी व्यापार भारत और पाकिस्तान के बीच चलता था सबके ऊपर नरेंद्र मोदी जो है बंदी लगा चुके हैं, क्योंकि अब भारत देश जो है वह पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा पर्याप्त नहीं करवाने वाला है। अब वह चाहे लोग अपनी दिनचर्या खुद जुगाड़ें या फिर अपनी जीविका, कोई भी ऐसी सुविधाएं वह लोग अब खुद ढूंढें या फिर किसी और देश से वह लोग सुविधाएं मांग सकते हैं, किसी और देश की मदद वह लोग ले सकते हैं। लेकिन भारत जो है उन्हें अब किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा पर्याप्त नहीं करवाने वाला है, क्योंकि जंग का आगाज जो है पाकिस्तान की तरफ से ही हुआ था। अब इसको लास्ट तक पहुंचाने के लिए अब भारत भी जो है वह उतर आया है। इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी डर का भारत देश भी जो है उनसे जंग लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो इस पूरी घटना को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले को लेकर आप सबकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे इस पूरी घटना में जो भी नए अपडेट्स होंगे उसे लेकर।